हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसे कि हम अपने ऑनलाइन यूट्यूब अकेडमी एमडी केट ई केट एंड कोचिंग अकेडमी का तीसरा फिजिक्स का लेक्चर देने जा रहे हैं। पहले 2 लेक्चर हम दे चुके हैं, आज तीसरा लेक्चर देने जा रहे हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 030231239794। आज हम फिजिक्स का इंतहा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें से एमसीक्यू आते हैं, एमडी केट ई केट के हवाले से एमसीक्यू आते हैं, वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है स्केलर वेक्टर्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। स्केलर्स, वेक्टर्स and different types of vector. Those are different type of vectors are equal vectors, opposite vectors, null vectors, position vector, free vector and unit vector। तो इन सब को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह और अच्छे नमूने से डिस्कस करेंगे। तो पहले हमारा है स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज की डेफिनेशन ये है कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय सर्टेन नंबर, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव नेगेटिव are 0 followed by suitable unit without mentioning any direction are known as scalar quantities। तो स्केलर क्वांटिटीज हमारी वो होती हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो कंप्लीटली हमारी एक्सप्लेन हो सके फ़कत उसके नंबर, मैग्नीट्यूड, नंबर और मैग्नीट्यूड एंड इट्स यूनिट विदाउट मेंशनिंग ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन की इनमें कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसमें स्केलर क्वांटिटीज आर बेसिकली दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव नो एनी डायरेक्शन। तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय सर्टेन नंबर, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव नेगेटिव आर 0। नंबर में भी पॉजिटिव नेगेटिव आर 0। जैसे कि स्केलर क्वांटिटी हमारा टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर आप सुनते हैं कि टेम्परेचर -3 डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है, टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है। ये हमारी इन नंबर को डिफाइन करा था कि ये इधर पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 भी हो सकती है। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटीज में जो मैग्नीट्यूड या नंबर होता है वो 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट वन ये पॉइंट है। ठीक है, फॉलोड बाय अ सूटेबल यूनिट। स्केलर क्वांटिटीज में भी यूनिट होना लाजमी है, यूनिट होना लाजमी है। विदाउट मेंशनिंग एनी डायरेक्शन, डायरेक्शन का जिक्र ना हो, जिसमें डायरेक्शन का जिक्र ना हो, विदाउट मेंशनिंग एनी डायरेक्शन आर नोन एज स्केलर क्वांटिटीज। उसको हम कहते हैं कि ये है स्केलर क्वांटिटीज। तो स्केलर क्वांटिटीज के मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं जो कि इंतहा इंपॉर्टेंट होके वो आप नोट करते जाएं। स्केलर क्वांटिटी का पहला हमारा जो एग्जांपल होता है वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारा स्केलर क्वांटिटी है। लेंथ, मास स्केलर क्वांटिटीज है ये दोनों भी। डेंसिटी, टेम्परेचर, एनर्जी, एनर्जी भी हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। वर्क स्केलर क्वांटिटी होता है। चार्ज स्केलर क्वांटिटी होती है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी भी हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। इसमें कोई डायरेक्शन, इन चीज़ों में कोई सी डायरेक्शन की जरूरत कभी नहीं पड़ती है, इसलिए इन्हें स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और फिजिक्स की और एक होती है क्वांटिटी एनोट्रोपी, एनोट्रोपी एंड वेवलेंथ, वेवलेंथ। ऑल दीज आर द स्केलर क्वांटिटीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्केलर क्वांटिटी जो एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम, लेंथ, मास, डेंसिटी, टेम्परेचर, एनर्जी, वर्क, चार्ज, फ्रीक्वेंसी, एंट्रोपी, वेवलेंथ, ये स्केलर क्वांटिटीज होती है। और भी बहुत सारी स्केलर क्वांटिटीज होती है, ये इंपॉर्टेंट वन है जो कि डिस्कस करनी चाहिए थी हमें। ठीक है, और आगे है हमारा इन डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन स्केलर फॉलो रूल्स ऑफ एलिमेंट्री अलजेब्रा। एलिमेंट्री अलजेब्रा के रूल्स फॉलो करता है हमारा जो है वो स्केलर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हमारी अलजेब्रा के रूल्स, एलिमेंट्री अलजेब्रा सिंपल मैथमेटिक्स रूल फॉलो करती है। जैसे कि 3 kg + 3 kg, तो ये हम सिंपल ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 6 kg, सिंपल एडिशन है। ठीक है, अगर 5 kg है, मास 5 kg, उसमें से 3 kg माइनस करने हैं, तो 5 kg - 3 kg विल बी इक्वल टू 2 kg, सिंपल मैथमेटिक्स रूल्स। ठीक है, और दूसरी जो हमारी क्वांटिटी है वो है वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज, तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है हमारी? फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विथ एप्रोप्रिएट यूनिट आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज हमारी वो होती हैं जिनको मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड हैविंग एप्रोप्रिएट सुटेबल यूनिट आर कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज के हमारे एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। और एक बात करता चलूं कि डिस्टेंस जो हमारा होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, मगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, फोर्स, मोमेंटम,
फोर्स कामा मोमेंटम, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, दोनों ही हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है। वेलोसिटी भी हमारी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, और स्पीड जो है वो स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, मगर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है। और वेट भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वो भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब है कि वेक्टर को हम कैसे डिनोट करते हैं, तो वेक्टर्स आर डिनोटेड बाय एरो, ए ऊपर उसके एरो, आर ए बोल्ड, ये कंप्यूटर में होता है बोल्ड स्टाइल होता है, और इटैलिक स्टाइल, और बहुत सारे स्टाइल होते हैं लफ्ज लिखने के, लेटर्स लिखने के। तो वेक्टर को हम बोल्ड ए के साथ भी लिख सकते हैं, बोल्ड ए। ठीक है। एंड मैग्नीट्यूड्स ऑफ अ वेक्टर आर डिनोटेड बाय मॉड ए, मैग्नीट्यूड आर डिनोटेड बाय मॉड ए आर ए इटालिक स्टाइल में अगर ए लिखी होती है तो उसे भी हम कहते हैं कि ये मॉड है, वेक्टर का मॉड है। ठीक है। अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर डिस्कस करेंगे, जो कि मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ वेक्टर हमारे होते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हमारा टाइप ऑफ वेक्टर्स, पहला जो टाइप है वो है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, कहता है कि टू वेक्टर्स आर इक्वल if they have the same magnitude and similar direction without any consideration of the position of their initial points। ये दूसरी पॉइंट जो है उसमें कह रहा है कि पोजीशन कोई भी हो मगर एक दूसरे में उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो तो वो वेक्टर हमारे इक्वल वेक्टर कहलाते हैं। जैसे कि इस वेक्टर का ओरिजिन जो है वो पी पॉइंट है, ये वेक्टर है हमारा ए वेक्टर है, और दूसरा वेक्टर हमारा इसके पैरेलल ये सेम मैग्नीट्यूड का है, वो उसका ओरिजिन ओ है, उसका ओरिजिन ओ से हम स्टार्ट करते हैं। मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। ठीक है। मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन भी सेम, मींस पैरेलल डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो इसका जो है बी वेक्टर है, तो ये दोनों वेक्टर इक्वल है, ए वेक्टर शुड बी इक्वल टू बी। और एक बात नोट कर लें कि जो इक्वल वेक्टर्स होते हैं उनमें एंगल बिटवीन इक्वल वेक्टर्स शुड बी जीरो। तो एंगल बिटवीन टू इक्वल वेक्टर्स इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। एंगल 0 की होनी चाहिए, तभी वो इक्वल वेक्टर कहलाते हैं। ठीक है। और दूसरा है हमारा अपोजिट वेक्टर्स। टू वेक्टर्स आर अपोजिट इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड। टू वेक्टर्स आर अपोजिट इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए मगर डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। जैसे कि ये हमारे वेक्टर है, ये हमारा ए वेक्टर है, यहाँ पे सपोज करें कि ये हमारा ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है। देख सकते हैं आपके ए का डायरेक्शन नीचे है और बी का डायरेक्शन ऊपर है बी वेक्टर का। तो ये दोनों आपस में अपोजिट वेक्टर है, और अपोजिट वेक्टर्स में एंगल जो बनती है वो 180 की बनती है। एंगल शुड बी 180 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। और अपोजिट वेक्टर का सम जो होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इफ दे आर अपोजिट देन दिस वेक्टर विल बी माइनस साइन, कंटेन्स माइनस साइन। सो इनका जो सम होता है वो होता है जीरो, जिसे कि हम नल वेक्टर भी कहते हैं। आगे डिस्कस करेंगे नल वेक्टर। ठीक है। तो तीसरा टाइप है हमारा वेक्टर का नल वेक्टर। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू जीरो। जैसे कि ऊपर हुआ उसका मैग्नीट्यूड 0 हो गया। एंड कैन हैव एनी आर्बिट्ररी डायरेक्शन, मींस इमेजिनरी डायरेक्शन। कोई भी डायरेक्शन आप कह लें, सपोज कर लें कि इसका ये डायरेक्शन है, इसका वो डायरेक्शन है। ठीक है। आर्बिट्ररी डायरेक्शन मींस इमेजिनरी डायरेक्शन हैविंग नो रियलिटी। ठीक है। इज कॉल्ड नल वेक्टर। आर रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू अपोजिट वेक्टर इज नल वेक्टर। जैसे ऊपर हम कराए हैं कि टू अपोजिट वेक्टर का जो रिजल्टेंट आता है उसे हम कहते हैं नल वेक्टर। ठीक है। नल वेक्टर, तो नल वेक्टर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नल वेक्टर क्या होता है? नल वेक्टर इज अ यूनिक टाइप ऑफ वेक्टर। वेक्टर का वाहिद टाइप है नल वेक्टर। विच डज नॉट सेटिस्फाई डेफिनेशन ऑफ वेक्टर, जो वेक्टर की डेफिनेशन को ही सेटिस्फाई नहीं करता। जैसे कि हम वेक्टर की डेफिनेशन ऊपर पढ़ के आए हैं कि वेक्टर वो होता है जिसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो। यहाँ मैग्नीट्यूड 0 है,
नल वेक्टर में मैग्नीट्यूड 0 है और डायरेक्शन भी आर्बिट्ररी है, तो वो वेक्टर की डेफिनेशन कोई सेटिस्फाई नहीं करता। ये यूनिक वेक्टर है, फिर भी हम इसे वेक्टर कहते हैं, ठीक है। इट इज इमेजिनरी वेक्टर, इट इज इमेजिनरी, ये ख्याली वेक्टर होता है, ठीक है। इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंट अलोंग एनी एक्सिस के साथ भी हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगला जो हमारा टाइप है वो है फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर में क्या कहता है, अ वेक्टर which can be displaced parallel to itself। डिस्प्लेस मीन्स एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे हम डिस्प्लेस कर जाए, डिस्प्लेस पैरेलल टू itself, मगर डिस्प्लेस कर ले मगर उसके जो ओरिजिनल वेक्टर है उसके पैरेलल होना चाहिए, पैरेलल टू itself, उसी के पैरेलल होना चाहिए। एंड अप्लाइड एट एनी पॉइंट इज नोन एज फ्री वेक्टर। जैसे कि हमारा यहाँ ए वेक्टर हमने ड्रा किया हुआ है और इसको 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने ड्रा किया हुआ है, 3 डायमेंशनल 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम। 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम हम उस सिस्टम को कहते हैं जिसमें 3 डायरेक्शन हो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। वरना 2 डायरेक्शन सिस्टम हो, 2D सिस्टम वो होता है जिसमें एक्स और वाई सिर्फ हो, तो उसको 2D कहते हैं, इसको 3 डायमेंशनल सिस्टम कहते हैं। ये हमारा देखिए वेक्टर है ए वेक्टर, यहाँ इसका पैरेलल बिल्कुल वेक्टर बनाया हुआ है हमने और इसका पैरेलल इसको डिस्प्लेस किया है इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे अगर इसको डिस्प्लेसमेंट किया हुआ है तो ये इसका फ्री वेक्टर है, और इसका इस वेक्टर बीच वाले का और इसका दोनों का फ्री वेक्टर, ये भी इन दोनों का फ्री वेक्टर कहलाता है, ठीक है। अगर 2D में हम फ्री वेक्टर ड्रा करें तो वो कुछ ऐसे होगा। 2D में हमें पता है कि इसको हम y एक्सिस कहते हैं और इसको x एक्सिस कहते हैं। तो अगर x एक्सिस के पैरेलल हमारा वेक्टर है, ये हो गया a वेक्टर, ठीक है। तो इसके पैरेलल, इसका अगर फ्री वेक्टर हमें ड्रा करना है तो इसके पैरेलल यहाँ पे हम फ्री वेक्टर इसका ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका फ्री वेक्टर बन गया, ठीक है। और अगला जो हमारा 5th टाइप ऑफ वेक्टर है वो है पोजीशन वेक्टर। जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि पोजीशन मतलब कि पोजीशन, किसी पॉइंट की पोजीशन शो करना, किसी चीज़ की पोजीशन शो करने को पोजीशन वेक्टर कहते हैं। कोई भी वेक्टर जिसकी पोजीशन किसी पॉइंट की शो कर रहा हो तो उसको हम पोजीशन वेक्टर कहेंगे। तो पोजीशन वेक्टर क्या है, अ वेक्टर व्हिच डिस्क्राइब्स द पोजीशन, a vector which describes the position। positions mean what, distance and direction। position, किसी भी चीज़ की पोजीशन बताने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ये यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है और कौन से डायरेक्शन में है, तभी हम उसकी पोजीशन बता सकते हैं। तो पोजीशन मीन्स डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस और डायरेक्शन बताए या पोजीशन बताए, तो फ्रॉम ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, is called position vector denoted by r, पोजीशन वेक्टर को हम रेडियस वेक्टर भी कहते हैं, रेडियस वेक्टर, ठीक है, इसीलिए इसको डिनोटेड बाय r, ठीक है। 2D सिस्टम में 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये हमारी पॉइंट है, कोई भी p x, y, p पॉइंट है x, y, तो इसके जो यूनिट वेक्टर, इसके जो कंपोनेंट बनेंगे वो x i जो है हमारा वो यूनिट वेक्टर को शो करता है इन x डायरेक्शन, एंड j जो है हमारा वो यूनिट वेक्टर को शो करता है इन y डायरेक्शन। तो ये हो गया yj, ये हो गया xi। तो इनका जो वेक्टर जो हमारा पोजीशन वेक्टर बनेगा वो बनेगा xi, इसकी कंपोनेंट है ये xi i यूनिट वेक्टर इन x डायरेक्शन प्लस yj मीन्स के पोजीशन वेक्टर इन y डायरेक्शन, j मीन्स, और इसका जो मॉड्यूलस है, मॉड है, वो r मॉड इज इक्वल या मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर रूट होता है फार्मूला इसका, ठीक है। और 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये हमारी x एक्सिस होती है, ये z एक्सिस होती है, ये y एक्सिस होती है, ठीक है। तो इसमें हमारा कोई भी पोजीशन है p x y z, ये पॉइंट है जिसका पोजीशन शो करना है, तो ये वेक्टर हम ड्रा करेंगे पोजीशन वेक्टर r, ठीक है। पोजीशन वेक्टर r ड्रा करेंगे और इसके कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस होगा xi, जो इसी लाइन के अलोंग होगा, ठीक है, xi, और इसका y कंपोनेंट जो होगा वो y के अलोंग होगा, ये है y एक्सिस, तो y के अलोंग होगा, ये यहाँ इसका हेड टू टेल रूल मेथड, ठीक है, yj होगा, ठीक है। और ये हमारा k जो है वो अलोंग z एक्सिस, k जो है वो अलोंग z एक्सिस यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। तो इसका जो वेक्टर बनेगा वो बनेगा r वेक्टर विल बी इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk, ठीक है। और इसका जो मॉड बनेगा, मॉड्यूलस और मैग्नीट्यूड, वो बनेगा 3 डायमेंशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, सॉरी। और लास्ट जो हमारा टाइप है वो है
छठा और लास्ट टाइप यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जैसे कि नाम से शो रहा है कि यूनिट मींस वन, तो यूनिट वेक्टर अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज वन, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज वन इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर डिनोटेड बाय ए। इसको ए केप भी पढ़ते हैं और इसको ए हेट भी पढ़ते हैं, ठीक है, ए हेट और ए केप, ठीक है। और यूनिट वेक्टर इज जनरली यूज्ड टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। यूनिट वेक्टर जनरली जो हमारा इस्तेमाल होता है वो किसी भी वेक्टर को डायरेक्शन देने के लिए इस्तेमाल होता है। डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर को हम कैसे फाइंड करें? यूनिट वेक्टर को फाइंड करने का तरीका है हमारा ए वेक्टर, ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइड मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए, ठीक है। और इसका मॉड ए मॉड और ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर होल अंडर रूट होता है, ठीक है, ए मॉड। और ए वेक्टर यूनिट वेक्टर, अगर ए यूनिट वेक्टर हम फाइंड करना चाहें तो ए यूनिट वेक्टर हमारा होता है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के यूनिट, ठीक है। के जे एंड आई आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर along x axis, j called यूनिट वेक्टर along y axis and k called यूनिट वेक्टर along z axis। तो हमारा एक प्रॉब्लम है कि अगर a वेक्टर हमारा बराबर है 3i प्लस 6j प्लस माइनस 2k, तो इनका हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो इसका यूनिट वेक्टर हम कैसे फाइंड करेंगे? पहले हम ए मॉड फाइंड करेंगे। ए मॉड फाइंड करने का हमें पता है कि फार्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर, यहाँ ए एक्स मीन्स 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ए वाई मीन्स 6 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर होल अंडर रूट। तो ए मॉड हमारा इक्वल हो जाएगा 3 स्क्वायर विल बी 9, 6 स्क्वायर विल बी 36, 2 स्क्वायर विल बी 4। तो ये टोटल हो जाएगा ए मॉड विल बी इक्वल टू 4 9 अंडर रूट। तो ये इक्वल हो जाएगा 7 के इक्वल हो गया। तो ए यूनिट वेक्टर विल बी इक्वल टू ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i 6j माइनस 2k, 3i प्लस 6j माइनस 2k डिवाइड ए मॉड मीन्स 7, सो इट विल बी इक्वल टू 3 डिवाइड 7i प्लस 6 डिवाइड 7j माइनस 2 डिवाइड 7k, ठीक है। ये हमारा यूनिट वेक्टर ए मिल गया। ए यूनिट वेक्टर जब मिल गया तो इसको चेक करने का तरीका ये है कि अगर यूनिट वेक्टर का मॉड हम फाइंड करें तो वो हमारा आना चाहिए 1 के बराबर। तो अगर यूनिट वेक्टर ये हमारा आ गया यूनिट वेक्टर, इसका हम मॉड फाइंड करेंगे तो ये 1 के बराबर अगर आ जाए तो ये हमारा चेक हो जाएगा। चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? 3 डिवाइड 7 यूनिट वेक्टर ए का मॉड फाइंड करेंगे। मॉड फाइंड करने के लिए यहाँ हमारा ए एक्स बन जाएगा 3 डिवाइड 7 होल स्क्वायर प्लस 6 डिवाइड 7 होल स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड 7 होल स्क्वायर। इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 3 स्क्वायर विल बी 9 एंड 7 स्क्वायर विल बी 49। ये सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 49 डिवाइड 49 अंडर रूट। सो इसका जवाब आ जाएगा 1 अंडर रूट। तो 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, तो ये आंसर 1 हो गया। ये चेक हो गया कि हमने इसका सही किया हुआ है, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर के जो प्रॉब्लम है वो अक्सर औकात टेस्ट में आते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि यूनिट वेक्टर हम कैसे फाइंड करते हैं और यूनिट वेक्टर को चेक कैसे करते हैं कि आया ये यूनिट वेक्टर बना हमारा या नहीं बना। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो तो हमसे व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं, और या फिर हमें कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। हम आपके मसले को इंशाल्लाह हल करेंगे फर्स्ट पीरियड पे। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।